बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो पंजाब असम्बली का आज इजलास था जो कल से जारी था, उसमें कल अरकान की हलफ बर्दारी हुई। उसके बाद आज जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर असम्बली के लिए जो इंतखाब था, उसकी जो अभी तक अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ज़मान पार्क में ऑपरेशन की इत्तला है, वो क्या तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब को जो पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो भी तफसीलात बताते हैं। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट बताते हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी जो नए उम्मीदवार नामज़द हुए हैं, जिनका अभी तक नाम सामने आया है, वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। और जो आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला जो बार के इंतखाबात थे, उसकी क्या तफसीलात है वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं कि पंजाब असम्बली का जो इजलास कल से जारी था, उसमें कल अरकान असम्बली थे, उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, उन्होंने हल्फ उठाए कल अपने और रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद आज जो खुफिया राय शुमारी थी स्पीकर असम्बली के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए, अभी तक जो इतलात आ रही हैं, नून लीग के नामज़द करदा मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो स्पीकर के उम्मीदवार थे और वो स्पीकर नामज़द हो गए हैं। और खुफिया राय शुमारी थी, उसकी अभी तक इतलात आ रही हैं, जो स्पीकर के वो उम्मीदवार थे और स्पीकर बन गए हैं। जो ज़मान पार्क में ऑपरेशन की इतलात हैं, अभी तक मीडिया सोर्सेज से भी काफ़ी ख़बरें आ रही हैं कि ज़मान पार्क में इस वक्त पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं और ऑपरेशन की इतला है कि शायद आज रात ऑपरेशन किया जाए जो ज़मान पार्क में जो इमरान खान का घर है उसमें। और जो सिंध असम्बली थी, आज उसमें हालात जो देखे हैं बहुत ही अफसोसनाक थे कि ख़वातीन के साथ कैसा सलूक किया जा रहा था, उनको जो है किस तरह के उनकी गिरफ़्तारी हुई। मनाज़र तो आपने भी देखे होंगे, हम भी आपके साथ फ़र्दर वो शेयर करेंगे मनाज़र। जो अफसोसनाक मनाज़र थे, औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई, उनको कैसे उठाकर गाड़ियों में फेंका गया और उनको बाल से नोचा गया, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। क्योंकि आज सिंध में असम्बली में भी आज इजलास था, उसमें जो हल बर्दारी की तकरीब थी, जमात इस्लामी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो पीर पगारा साहब की पार्टी है, उन्होंने और पीटीआई, इन तीनों ने मिलकर एक प्लान किया था कि वो जब इजलास होगा, हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, तो वो एहतजाज करेंगे। पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद थी वहाँ और जो इजलास जारी था अंदर, और फिर बाहर पुलिस ने जो अपना कारनामा दिखाया वो बहुत ही अफसोसनाक है। पुलिस की कारकर्दगी पंजाब में भी ऐसे ही है और सिंध में भी ऐसे ही है। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में हो रहा है और पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं और लोगों में काफ़ी तशवीश भी है, ये भी है। और जो दूसरी जानिब आज बार का इंतखाबात थे लाहौर हाई कोर्ट के, और ज़ाहिर सी बात है वो सूबे की सबसे बड़ी अदालत है, लाहौर हाई कोर्ट है, और वहाँ से ही काम शुरू होना है। जो आज़म नज़ीर तारड़ नून लीग के हैं, साबिक वफ़ाकी वज़ीर कानून भी हैं, उनका ग्रुप था। और जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हामिद खान साहब का ग्रुप था, क्योंकि हामिद खान साहब जो पीटीआई के बानी अरकान में से हैं और उनके ग्रुप में से भी थे असद मंजूर साहब जो बट है, वो सदर के इंतखाबात जीत गए हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाब हुआ था, लिहाजा इसीलिए वो कुछ ही मिनटों में अनाउंस हो गया था। क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और कंप्यूटराइज होता है सारा सिस्टम, तो उसमें इंतखाबात हुए तो गैर यकीनी के तौर पर कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो जीत कैसे गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार थे, पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे और वो जीत गए हैं आज लाहौर हाई कोर्ट के बार के इंतखाबात। और यूँ जो पीटीआई का है वो सदर बार का सदर बन गया है। शेर अफजल मरवत साहब को जो पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उनको इसलिए हुआ है कि उन्होंने जो हमने लास्ट अपने कल वाली वीडियो में भी ये तफसीलात शेयर की थी कि उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब से मुतल्लिक जो बयान कहा था कि उनकी कारकर्दगी की वजह से उनको हटाया गया है, वो शरीफ बंदे हैं और इस वजह से उनको जो है चेयरमैनशिप के अहदे से हटाया गया। हालांकि उनकी जो कारकर्दगी है वो सबके सामने ही रही है, को इतना ख़ास कारकर्दगी नहीं वो दिखा सके हैं जो एक चेयरमैन की होनी चाहिए। हालांकि जैसे इलेक्शन में थी, पीटीआई भी लीड कर रही थी, रात के नताइज तक उनको चाहिए था कि वो विक्ट्री स्पीच देते, लेकिन वो नहीं आया, नहीं दे पाए। और नौजवानों ने खुद ही रैलियाँ निकाली, चाहते उनको चाहिए था कि क़यादत करते, लेकिन जिस तरह एक लीडर का क़यादत को लीड करता है ना अपनी, वो चीज़ वाकई नहीं नज़र आई है इनमें। और शेर अफजल मरवत साहब को है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो तो उनकी पार्टी का जो है बयानिया था, पार्टी की मर्ज़ी थी, पार्टी जो डिसिप्लिन था उसके ख़िलाफ़ गए हैं, तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, उनको नोटिस इशू किया है। लेकिन अभी तक जो बता दें आपको ये भी कि उनकी सुलह हो चुकी है बैरिस्टर गौर साहब से। अभी जो वीडियो भी आई है उनमें उन्होंने उन्हें जप्पी डाली है और जो उनको मनाया भी है, तो नोटिफिकेशन तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी को उस टाइम लीड किया जब पार्टी बिल्कुल ही डाउन थी, क्योंकि मेन लीडरशिप गायब थी, केसेस चल रहे थे और मुश्किल वक्त था। शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी को उस टाइम लीड किया
और उनको नोटिफिकेशन जारी होना ये तो एक पार्टी की जो खिलाफ वर्जी थी डिसिप्लिन की, उसके वजह से हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज कराची में या पूरे पाकिस्तान में अगर पीटीआई को दोबारा उठाने में, पीटीआई वर्कर को दोबारा मोबिलाइज़ करने में सबसे ज़्यादा किरदार अगर शेर अफजल मरवत साहब का कहें तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कोई एक लीडरशिप जलसा नहीं कर रही थी। हालांकि बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन थे, उन्होंने भी अपने जो जलसा नहीं कर सके अपने आबाई हल्के में, और बाकी भी सिवाय शेर अफजल मरवत साहब के उन्होंने पेशावर में किए, लाहौर में आए, फिर वो पंजाब में आए, और उसके बाद फिर वो कराची भी गए हैं। लेकिन ये तो अब उनकी मर्ज़ी थी। और जो है अभी तक इमरान खान के केसेस हैं उनके अभी बेंच बन गए हैं। सोमवार को उन केसेस की अहम समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ये केसेस की समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब और जो है बुशरा बेगम साहब हैं, इनके केसेस की जो है समाअत होगी। जो 2 अपीलें थी, साइफ़र केस और तोशाखाना केस, इसमें सज़ाओं के ख़िलाफ़ इमरान खान के बिलों पर समाअत होगी, और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साइफ़र केस पर भी सोमवार को समाअत होगी। रजिस्ट्रार ने जो जारी कर दी है नोटिफिकेशन भी, और उसके बाद जो है उनका एक केस तो वैसे ही लगा हुआ है, इद्दत में निकाह का केस, वो तो केस चल रहा है। बाकी मज़ीद जितनी डिटेल्स आएंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी जो ऑथेंटिक ख़बर आ रही है, इंपॉर्टेंट अपडेट जो हम दे रहे हैं, वो हम आप तक पहुँचती रहे और आप वो कोई अपडेट जो मिस ना कर पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।